तो दोस्तों, एक सदियों साल पुराना सवाल जिसे पहेली के रूप में पूछा जाता है, मुर्गी पहले आई या अंडा। अगर आप मुर्गी बोलो तो पहला सवाल ये होता है, मुर्गी पहली कौन से अंडे से आई। अगर आप अंडा कहते हो तो सवाल उठता है, पहला अंडा कौन सी मुर्गी ने दिया। अंडे को लेकर सबसे कॉमन सवाल ये है कि अंडा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। आइए आज ये वीडियो में इसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आज से करीब 150 मिलियन साल पहले की बात है, जब डायनासोर का राज था। छोटे डायनासोर, बड़े डायनासोर, ये वो टाइम था। विकास के चलते कुछ डायनासोर का साइज छोटा होने लगा। विकास एक डायरेक्शन में नहीं होता, विकास सभी डायरेक्शन में होता है। इसी के कारण कुछ डायनासोर मुर्गी में इन्वॉल्व हो गए। इसी कारण से बताया जाता है कि डायनासोर आज की मुर्गी में कुछ कॉमन फैक्टर हैं। कभी किसी शुतुरमुर्ग के पास देखना, डायनासोर वाली वाइब आती है। सारे डायनासोर इन्हीं शुतुरमुर्ग और मुर्गियों की तरीके अंडे दिया करते थे। कहते हैं कि पक्षियों के आने से पहले डायनासोर अंडे दिया करते थे। जानवरों में ये अंडे देने वाली प्रक्रिया बहुत पुरानी है। आज से 375 मिलियन साल पहले एक जानवर था जिसका नाम टिकटालिक था। जब वह समुद्र से आकर धरती पर रहने लगा तो वह अंडे दिया करता था। अगर इसके अंडे मुर्गी के अंडे के कंपैरिजन बहुत अलग हैं। इसका करीब विकास 300 मिलियन साल पहले हुआ था, मगर इन अंडों का कंपैरिजन मुर्गी से करें तो मुर्गी का विकास 3500 साल पहले हुआ है। सही सुना आपने। साउथ ईस्ट एशिया में लोग खेती करनी शुरू हुई की। उन्होंने चावल की बहुत सारा अनाज उगाया, जिसे देखकर पास के जंगली जानवर बहुत आकर्षित हुए। जानवर का नाम था वाइल्ड रेड जंगल फाउल। मुर्गी से काफ़ी हद तक यह मिलता जुलता जानवर है, मगर फ़र्क ये है कि यह साउथ ईस्ट के जंगलों में रहता है। जब इंसानों ने खेती करनी शुरू की थी तो यह भोजन के लिए इंसानों के पास जंगलों में आकर रहने लगा। तो इंसानों ने उस समय इसे डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया। डोमेस्टिकेट के चलते इनमें विकास हुआ और इनकी संख्या बढ़ गई और यह आज के टाइम का चिकन बन गया, मगर आम मुर्गी से थोड़े अलग होते हैं। इससे एक बात तो श्योर हो गई कि मुर्गी का कंपैरिजन अंडा पहले आया है। हम बात करेंगे अंडा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। अब कुछ लोग कहेंगे अंडे से मुर्गी के बच्चे पैदा होते हैं तो यह नॉन वेजिटेरियन होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अंडे दो तरह के होते हैं। पहले हैप्लॉइड एग। हैप्लॉइड एग वह होता है जिसमें सिर्फ फीमेल सेक्स सेल होते हैं। इससे अंडे में बच्चे पैदा नहीं होते। दूसरे अंडे का नाम है डाइप्लॉइड एग, जो मीटिंग करने के बाद पैदा होते हैं। इसमें मेल सेल्स और फीमेल सेक्स सेल मिलते हैं, जिस कारण बच्चे पैदा होते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।